बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आज धनतेरस है। सभी दर्शकों को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस यानी धन वर्षा का दिन, घर में समृद्धि को आमंत्रित करने का दिन। धनतेरस के साथ ही आज से 5 दिनी दिवाली उत्सव की शुरुआत हो गई है। दीपावली के पहले आने वाली धनतेरस का अपना ही खास महत्व है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने की परंपरा है और आज शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। इस त्योहार का संबंध संपत्ति, धन धान्य और इसके साथ स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो उनके दोनों हाथों में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन खरीदे गए बर्तन, सिक्के और गहने 13 गुना बढ़ते हैं। वहीं किसान भी इस दिन बीज खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरीदे गए बीज खेती के लिए बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तो आज धनतेरस है, आज सभी खुशियां मना रहे हैं। कल देर रात रीवा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और 14 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 14 वाहन टकराए और उसके बाद ट्रक में सवार लोग फरार हो गए हैं। सुहागी थाना इलाके का ये मामला है। तो बड़ी खबर, एक के बाद एक 3 वाहन टकराए और 3 वाहनों की टक्कर से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रीवा में ये दुखद खबर सामने आई जहां 14 लोगों की मौत हो गई। सुहागी थाना इलाके का ये हादसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। 14 जिंदगियां खत्म हो गई। बताया जा रहा है बस और ट्रक की भिड़ंत हुई और उसके बाद जो पीछे कतार में वाहन चल रहे थे वो भी आपस में टकरा गए। 14 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हालत इतनी खराब कि शवों को निकालने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात यह हादसा, अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। जिसने भी इस हादसे को देखा हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। 14 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। गाड़ी वहाँ से ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी। भयानक हादसा था। ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और टीआई साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया। सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सुहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया, जिससे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। एक ट्रॉले से एक बस की एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी जो घायल लोग हैं उनको तो तत्काल रीवा पहुंचा दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और लगभग 10 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, क्योंकि जो टक्कर थी वो सीधे बस जो है वो सीधे ट्रॉले में अंदर जाके चली गई है। प्रयागराज मुख्य मार्ग में हैदराबाद से चलती है सबसे लगभग 9 के आसपास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहे थे और बड़ा ही दर्दनाक सवाल हादसा हुआ जहाँ पे लगभग 40 लोग जान घायल हुए हैं। सब कैसी जो संभावना दिख रही है कि आगे कोई ट्रक होगा जिससे उसके जो ट्रक आपको दिख रहा है जिसमें कि गिट्टी भरा हुआ है उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसके कारण पीछे से आ रही जो बस है उसका एक
आगे का हिस्सा पूरा ट्रक के भीतर चला गया और साथ में ये भी दिख रहा है कि पीछे से कोई ट्रक जो था उससे बचाव करते हुए उससे रगड़ाते हुए आगे की ओर गई है। बड़े ही मेजर शॉक लगे हैं इसमें, काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं और जिला मुख्यालय से दूर होने के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन विदिन 15 मिनट शुरू हो गया है। थाने के और सब डिवीज़न के लोग और यहाँ के आसपास के लोग जल्दी पहुँच गए थे। लगभग 40 लोगों को आवश्यकता महसूस हुई तो अस्पताल में प्रारंभिक जांच के बाद तो उनको संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां उनका इलाज शुरू हो गया है। जो डेड बॉडी है उसको निकाल लिया गया है और उसको अभी देवघर के अस्पताल के मॉर्चरी में रखा जा रहा है। और जो लोग हैं जिनके प्रारंभिक उपचार के बाद जिनको छोड़ दिया गया है उनको एक विशेष हम लोगों ने बस की व्यवस्था की है और उनके इलाहाबाद रवाना कर रहे हैं। जिन लोगों के रिलेटिव्स का संजय गांधी में उपचार चल रहा है उनको हम एक व्यवस्था करके संजय गांधी अस्पताल ले जा रहे हैं। और अच्छा है कि जल्दी से एक्टिवेट हो गया पूरा सिस्टम और काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था, लेकिन जितना जल्दी हो सका है हम लोगों ने उसका रेस्क्यू ऑपरेशन और जो भी उपाय करना था वो सब किया। सुहागी थाना क्षेत्र की घटना की जानकारी मिलते हैं आसपास के सभी थाना प्रभारी और साथ में तहसीलदार साहब एसडीएम साहब की टीम ने भी एक्टिवली काम किया और डॉक्टर को तत्काल सूचित किया गया। तो जितने लोग घायल थे उनका प्राथमिक उपचार कराकर उनको भेजा गया है। जो डेथ हुई है उनको भी कंसर्न रखा गया है, उनका पीएम होगा संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। फोन नंबर भी मिल त्योहार का माहौल है और दीपावली के अवसर पे ये मजदूर हैदराबाद से अपने घर लौट रहे थे, लगभग 100 की संख्या में थे और ये सड़क दुर्घटना हुई और उसमें लगभग 40 लोग घायल हो चुके हैं और 14 लोगों की जान चली जा चुकी है। प्रशासन रेस्क्यू करके सभी को जो घायल है उनको संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जा चुका है और जो जिनके पंचर हैं और जो जिनके घर वाले हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा। और रीवा से हमारे सहयोगी राजीव पांडे इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, ताज़ा जानकारी उनसे ले लेते हैं। राजीव, कल आपने ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से जो रिपोर्ट दी वो भी हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की। फिलहाल स्थिति कैसे है, घायलों की स्थिति कैसी है और जो ट्रक छोड़कर के सवार हुए थे लोग, क्या उनको पकड़ा गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी घटना रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत की पूरी घटना है, जहां की कल देर रात लगभग 11 बजे यह बस हैदराबाद से और ये यूपी जा रही थी लखनऊ और उसमें लगभग हैदराबाद से 100 की संख्या में लोग सवार थे जो कि पूरे के पूरे मजदूर थे और ये त्योहार दीपावली के त्योहार में अपने घर ये खुशियां मनाने और दीपावली मनाने जा रहे थे। और जहाँ की ये घटना है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर पहले ही इन लोगों ने ढाबा में रुके और खाना पीना खाए और उसके बाद जैसे ही जो सुहागी का पहाड़ पड़ता है, ये रीवा से प्रयागराज मुख्य मार्ग की पूरी घटना है और सुहागी पहाड़ में जैसे ही यह बस पहुंची, यह बस के आगे 2 ट्रक लगे हुए थे जो कि अनियंत्रित होकर पहले जो बीच में ट्रक था तो आगे वाले को टक्कर मारी और ये हालांकि जो यहाँ पे यात्री सवार थे बस में तो उनका कहना था कि बस अनियंत्रित हो गई और ब्रेक नहीं काम कर रहा था और शायद इस वजह से जाके उस जो आगे ट्रक था उसमें टकरा गई और जो भी आगे बैठे हुए थे लगभग 12 लोगों की डेड बॉडी रेस्क्यू प्रशासन द्वारा रेस्क्यू करके निकाली गई और 2 लोग अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहीं जो सुहागी का है वहां पे दम तोड़ दिए। लगभग 14 लोगों की डेथ हुई इस सड़क हादसे में। बड़ी ही दुखद घटना थी और लगभग 40 लोगों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने तुरंत ही एक्टिव हुआ, रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची और रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी खुद वहां घटनास्थल पे रात में पहुंच गए 12 बजे और उनकी निगरानी में वहां पे मौजूद थे जब तक पूरी वहां पे व्यवस्थाएं नहीं बनी। जितने जो सीरियस थे उनको संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया और वहां पे जो बाकी उस बस में लोग सवार थे तो जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था करके एक दूसरी बस मंगाई गई और उनको जो उसमें 3 जगह के एक गोरखपुर और बिहार और नेपाल 3 जगह के यात्री उस बस में सवार थे। तो जो जिनको चोटें नहीं आई थी पूरी तरह से स्वस्थ थे तो उनको वहां के लिए उस बस में भिजवाया गया है। राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुछ जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर मुआवजे का ऐलान किया गया? अभी तक मुआवजे का तो कोई ऐलान नहीं किया गया है जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन जांच कल रात से ही शुरू कर दी गई है। आखिर वजह क्या थी
किस वजह से यह इतना बड़ा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी सब जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द पता लगा लिया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना होने की वजह क्या थी, इस वजह से इस तरह के का हादसा हुआ है। बिल्कुल राजीव, वजह का सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ठीक त्योहार के एन वक्त पहले 14 जिंदगियां खत्म हो गई है। शोक संतप्त परिवार को हमारे तरफ से भी श्रद्धांजलि और हम भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां इंदौर भोपाल हाईवे के पास बकानिया में पेट्रोलियम डिपो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक डीजल पेट्रोल टैंक में आग लग गई। इस डिपो के अंदर रिफिलिंग कर रहे टैंक के नजदीक ही आग फैल गई। हालांकि कुछ देर पर आग में काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन हादसे में डिपो में काम कर रहे 7 कर्मचारी झुलस गए। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और इनका हाल जानने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया हॉस्पिटल पहुंचे। उस घटना पर ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि टैंकर की बैटरी में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते आग की लपटें निकलने लगी। गनीमत इस बात की रही कि आग टैंकर के अंदर नहीं पहुंची और रिफिलिंग करने वाला पाइप भी हादसे से बच गया, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। उसमें आग लगी सर अचानक, वो नहीं देख पाया मैंने सर कैसे लगी आग। वो तो मेरी गाड़ी में ध्यान था, उनकी गाड़ी में एकदम उससे उधर से आग के भक्का छूटे तो हमारी पीठ जल गई सर। अच्छा, हाँ नहीं, वो तो पेट्रोल में सर। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, ताजा स्थिति कैसी है और ये आग कैसे लगी, इसकी भी जानकारी दीजिए और क्या जांच भी अब करवाई जाएगी? देखिए, पूरे मामले की गंभीरता से जांच जो है पुलिस भी कर रही है और जो डिपो प्रशासन है इंडियन ऑयल कंपनी का, वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लापरवाही भरी घटना है। डिपो में इस तरह की घटना जो है ये कहीं न कहीं एक बड़े हादसे का सबब भी है। बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि जहां पर ये घटना घटी वहां से कुछ ही दूरी पर जो है ऑयल टैंक के बड़े बड़े जो है टैंक बने हैं जिनमें जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है रखा जाता है और वहीं से जो पेट्रोल टैंक है उनमें ये सप्लाई होकर जो है पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। और ऐसी स्थिति में जो वाहन है, जो टैंकर था जिसमें पेट्रोल भरना था, उसकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगनी बताई जा रही है। और घटना जो है बड़ी है, लेकिन यदि ये टैंकर जो है और आगे होता डिपो के उन टैंकों के पास जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा था तो एक बड़ी घटना हो सकती थी और इस बड़ी घटना का जो है नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता था। लेकिन जो है जिस तरफ टैंकर में आग लगी और आसपास के कर्मचारी इसमें झुलसे, आधा दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी झुलसे हैं जिनका वहीं जो है डिपो के पास एक निजी चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है और सभी घायलों को समुचित इलाज कराने के प्रबंध जो है जिला प्रशासन ने किए हैं और मुख्यमंत्री ने पूरी घटना पर दुख जताया है। साथ ही प्रशासन को भी निर्देश दिए कि उचित इलाज जो है घायलों का किया जाए और जो 1 दर्जन से ज़्यादा घायल हुए हैं उसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो लगभग जो है 80 से 90% तक इस घटना में जो आग में झुलसे हैं उनकी काफ़ी नाजुक स्थिति बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो स्थानीय थाना पुलिस है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ये तय होगा कि आखिर इसमें दोष किसका है, दोषी कौन है और जो दोषी होगा उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में वाहन और बाइक की टक्कर हो गई है। बाइक सवार पिता के मौके पर ही मौत हो गई, बेटी गंभीर रूप से घायल है। सिम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मल्हार चौकी क्षेत्र की कटहा में यह हादसा हुआ है। तो हादसों का शुक्रवार रहा कल और वाहन और बाइक की टक्कर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई है और बेटा गंभीर रूप से घायल है। सिम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मल्हार चौकी क्षेत्र के कटहा के पास यह हादसा हुआ है। और अब आज शक्ति जिले के डबरा इलाके में स्कूली छात्रा को 3 मंचलों ने रोका और जबरदस्ती उसे कीटनाशक पिला दिया,
छात्रा को डबरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना कासा गांव की है, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी 3 मनचले बाइक पर वहां पहुंचे, उसका रास्ता रोका और अश्लील हरकत करते हुए जबरन उसे कीटनाशक पिला दिया और फरार हो गए। छात्रा किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को बताया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार की तरफ रुख कर लेते हैं। जांजगीर से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अभी फिलहाल स्थिति कैसी है छात्रा की, और इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लड़की को रोका जाता है, उसके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं, उनकी गिरफ्तारी हो पाई है क्या? देखिए, अभी छात्रा की हालत जो है वो बेहतर है पहले से, और जिस तरह से पर ये घटना हुई है, एक बड़ा सवाल है कि छात्रा ने जैसे कि बताया है कि जब वो स्कूल जा रही थी तो बाइक में 3 युवक आए जिन लोगों ने मास्क पहन रखा था, और उसके बाद से सबसे पहले उससे छेड़छाड़ की, उसके बाद अश्लील हरकत करते हुए उसे जबरन पकड़ा और उसके बाद से उसे तीनों युवकों ने कीटनाशक दवा पिला दी। इसके बाद से वो जो तीनों युवक थे वो मौके से फरार हो गए थे। इस घटना के बाद जो छात्रा है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है, उसने किसी भी तरीके से वो घर तक पहुंची और बाद में उसके परिजनों ने उसे डबरा अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जिस तरह से ये पूरी घटना है, उसके बाद से जरूर ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि पुलिस की ये जानकारी में है पूरी घटना, और पुलिस अस्पताल तक भी पहुंची थी, लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो परिजन है वो थाने नहीं आए हैं, FIR दर्ज नहीं कराई गई है। इसकी वजह से फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में हमारी डबरा थाना के प्रभारी अमित सिंह से बात हुई है, उनका कहना है कि परिजन जब आएंगे तब इस मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से छात्रा ने बताया है कि 3 युवक आए और इस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से जिस पुलिस ने जो गंभीरता नहीं दिखाई है, पुलिस के द्वारा एक्टिव तरीके से होकर के इस मामले में काम नहीं किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चलिए राजकुमार, उम्मीद यही कि आप शायद खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस प्रशासन जागेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में रिश्तों को शर्मिंदा कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पति ने अपनी पत्नी के हाथ पैर पकड़कर अपने ही भाई से उसका बलात्कार करवाया है। कोतवाली इलाके के एक गांव में सनसनीखेज घटना हुई है। मामला दहेज प्रताड़ना से भी जुड़ा हुआ है। पीड़ित महिला की शादी इसी साल जुलाई में संजय नाम के युवक से हुई थी। दहेज के लिए पति अक्सर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। दहेज नहीं मिलने पर उसने 1.5 महीने बाद ही दूसरी महिला से शादी भी कर ली और फिर अक्सर पहली पत्नी के साथ मारपीट करता रहा। लेकिन पिछले दिनों हद ही हो गई जब संजय ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी को जमकर पीटा और फिर अपने छोटे भाई को बुलाकर अपनी पत्नी का बलात्कार कराया। पुलिस ने आरोपी पति, उसके दूसरे भाई को और उसके साथ ही पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पति द्वारा उसके शादी के 1 महीने बाद ही एक दूसरी पत्नी को शादी करके ले आया। तब से वो उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना कर रहा था। अभी इसी महीने 4 तारीख को अपने पत्नी के साथ सहयोग करके उसके देवर के माध्यम से उसका बलात्कार कराया था, जिसे प्रार्थना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर दिया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में एक्टर वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी को शुक्रवार देर शाम पालधा स्थित उसके ऑफिस पर लेकर पहुंची, जहां इसके बाद उसके 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं राहुल के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पुलिस को मिले हैं। पुलिस आरोपी राहुल नवलानी को उसके घर भी लेकर गई, लेकिन घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस घर पर सर्चिंग नहीं कर पाई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने वैशाली के मंगेतर मितेश से वो मैसेज और वीडियोस भी मांगे हैं, जिन्हें आरोपी राहुल ने वैशाली को भेजा था। जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल और वैशाली जब साथ में गोवा घूमने गए थे, तब राहुल ने वैशाली के साथ जो फोटोज और वीडियोस लिए थे, वही फोटोज वीडियोस उसने वैशाली के मंगेतर को भेजकर उनकी शादी तोड़ने की कोशिश की थी, और इसलिए मंगेतर मितेश शादी के फैसले से पीछे हट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने वैशाली के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं वो लॉक है, इसलिए इन्हें भोपाल भेजा गया है। पुलिस डिवाइस से चैट का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश के खरगोन के बेडिया में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची पर कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल मासूम की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। मासूम घर से किराना दुकान जाने के लिए निकली थी, इसी दौरान कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने कुत्तों की गिरफ्त से मासूम को छुड़ाया। लहूलुहान हालत में बच्ची को बेडिया अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में मासूम के गर्दन में कुत्ते के दांत फंस गए थे। बच्ची के पिता MP लाल ने बताया कि खेत में वो काम करने गए थे। इसी दौरान बेटी किराना दुकान पर सामान लेने गई और अचानक कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। दुकान पे गए थे अकेले तो कुत्ते ने पकड़ लिया। वहाँ पे 5-6 कुत्ते ने गर्दन पे लगी थी और सर में है, गर्दन पे बहुत ज़्यादा है। कुत्ता ने क्या हमला कर दिया तो 5-6 दांत उसके यहीं रह गए गर्दन के अंदर। उसी कारण पे बेड़िया ले गए, दांत वात निकाल कर डॉक्टर ने उससे टाके वाके लगा के खरगोन में रेफर करा और यहाँ पे उस बच्ची की मौत हो गई सर। हाँ, बेड़िया से लेके आए सर वो इलाज के लिए भर्ती करने के लिए जिला अस्पताल में। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई सर। कल PM होगा, इसके बाद में जाँच होगी सर। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।